प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद। मसीह में प्रभु मुझे और आपको आशीष करे। खुदा का धन्यवाद। आज फिर हम पर रहम किया कि उसके पावन कलाम में सीखें। आइए हम प्रभु के महान वचन में सीखते हैं। आज सुबह के समय खुदा ने मेरे हृदय में कुछ बातें ध्यान करने के लिए, मनन करने के लिए दी थी। मैं आपसे भी शेयर करना चाहता हूँ। उस बात को सीखने के लिए हम मरकस की किताब 2 अध्याय में सीखेंगे। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्यों से उठाकर उसके पास ले आए, परंतु जब वो भीड़ के कारण उसके निकट ना पहुंच सके तो उसने उस शब्द को जिस पर नीचे वह था खोल दिया। प्रभु का वचन पढ़ेगा। प्रभु आशीष करे। यहाँ पर एक लकवे का मनुष्य है और 4 मनुष्य उससे उठाकर ले रहे हैं। तो हम गंभीरता से जानते हैं 4 मनुष्य कंधे के ऊपर किसको उठाते हैं। और ये 4 मनुष्य एक लकवे के रोगी को, मतलब उनके मुर्दे को, एक मरे हुए इंसान को, जो शरीर के तौर पर जो मरा हुआ है, लेकिन अंदर जो परमात्मा ने आत्मा दी हुई है वो जीवित है। उसके कारण सांस ले रहा है और शरीर गल नहीं रहा, लेकिन मरा हुआ इंसान है। हम शरीर के तौर से यही शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि 4 मनुष्य उसे उठा रहे हैं कंधे के ऊपर। हम जहाँ पर पढ़ रहे हैं कि 4 मनुष्य उसे उठाकर ले रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। कलाम कहता है खुदावंद यीशु मसीह के पास लेकर जा रहे थे, तो लिखा वो वचन का प्रचार कर रहा था। हम 2 वचन में पढ़ते हैं। तो लिखा गया है आगे न ले जा सके क्योंकि भीड़ थी, बहुत से लोग थे, घर के अंदर और बाहर तक, दरवाजे तक खड़े हुए थे, तो ना ले जा सके। छत पर चढ़कर छत को उखाड़ दिया, नीचे चारपाई को उतार दिया। बाइबल कहता है प्रभु यीशु मसीह ने उस मनुष्य को देख कर, हम पढ़ते हैं, लिखा गया है यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। तेरे पाप, तेरे अपराध क्षमा हुए। किस मनुष्य को? जिसे रोग था, जिसे 4 मनुष्य उठाकर ला रहे थे। उसे स्वामी कह रहा है, पापों को माफ करने वाला, रोगों को मिटा देने वाला खुदावंद यीशु कह रहा है कि बेटा तेरे पाप क्षमा हुए। तो आगे वहां पर लिखा गया है, तब कई शास्त्री जो वहां बैठे थे अपने मन में विचार करने लगे, जे मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? ये तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? ईश्वर के अलावा कोई मनुष्यों के पाप क्षमा नहीं कर सकता। ये करेक्ट है। तो आगे यीशु मसीह ने कहा है, तो कहता है कौन सी बात कहनी संभव है और कौन सी बात कहना असंभव है। आगे पढ़ते लिखा गया है, यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वो अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं, और उनसे कहा, तुम अपने अपने मन में क्यों ये विचार कर रहे हो? सही क्या है? क्या लकवे रोगी से ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना कि उठ अपनी खाट उड़ाकर कर चल फिर? कौन सी बात कहना संभव है? कौन सी बात कहना सहज है? ये कहना कि चंगा हो जा, जहां पर ये कहना कि पाप क्षमा हुए। जाहिर की बात है, चंगा हो जाना कहना आसान है। और आज चंगाई हो रही है, डॉक्टरों के वसीले से चंगाई हो रही है, और जादू टोने से, धागा तबीयत बांधने से, अपना स्वाद का दूसरे का उजाड़ने से भी बड़ा चंगा हो रहे। बेशक उसका रिजल्ट बुरा निकले, लेकिन कुछ समय के लिए हम छुटकारा पा लेते हैं, कुछ उल्टा सीधा कर भी, किसी का नुकसान कर भी। मतलब कहने का सहज ये है कि दूसरों को चंगा कर देना। स्वामी ने कहा है कि सहज क्या है, संभव कौन सा है? संभव ये है कि दूसरों को चंगा कर देना, शिफा कर देना। वैद्यों से चंगे हो रहे हैं, डॉक्टरों से, वैद्यों से, देसी इलाज से, अंग्रेजी दवा से, और कुछ धागा तबीयत बांधने से, और भी कुछ देसी जुगाड़ है जिससे मनुष्य अपनी सेहत को तंदुरुस्त कर सकता है। तो सहज ये था, लेकिन खुदावंद यीशु ने कहा है कि हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए, जो असंभव है। पापों को क्षमा करने के लिए मुश्किल है। तो आगे यीशु मसीह ने कहा है कि बेटा अपनी खाट उठा, अपना बिस्तर उठा, अपने घर को चला जा। तो वैसा ही हो गया। हम आगे पढ़ सकते हैं। यीशु मसीह ने कहा, उसके मुंह से लफ्ज निकला, शब्द निकला, मनुष्य को चंगाई मिल गई है। चंगाई होने से वो अपना बिस्तर उठाता है, चारपाई उठाता है, अपने घर को चला जाता है। सुने, यहां पर यीशु मसीह कहता है, बेटा तेरे गुनाह, मतलब तेरे पाप क्षमा हो गए। मतलब जो उसको बीमारी थी, जिसको जो बीमारी थी, कौन सी? लकवे की,
आज जो मनुष्यों को बीमारी है, आज जो मनुष्यों को दुष्टात्माओं ने पकड़ा, रोग ने पकड़ा, पाप ने पकड़ा है। देखिए दुनियावी तौर पर बीमारी जो है तो डॉक्टर पकड़ लेते हैं, हकीम भी पकड़ लेते हैं, और भी कुछ तरीके हैं सैंपल सरल देसी जुगाड़ से ही पकड़ जाती है। लेकिन पाप वाली बीमारी है तो उसे पकड़ना मुश्किल है। तो यहां पर मनुष्य को शारीरिक बीमारी बनकर पाप लगा हुआ था, उसके शरीर को पाप ने पकड़ा हुआ था। वो पाप इतना बढ़ गया था इसके शरीर में कि उसको रोगी कर दिया, वर्म रोगी ने कर दिया, बल्कि उसके शरीर को मार डाला, उसका शरीर बेजान कर दिया। तो खुदा का कलाम पढ़ चुके हैं कि 4 मनुष्य उसको लेकर आ रहे थे, मतलब मुद्दा मुर्दा कर दिया था, और टॉयलेट के लिए, बाथरूम के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए कुछ भी काम ना करता होगा उसका शरीर। तो प्रभु के पास लेकर आए, तो प्रभु ने उसको कहा बेटा तेरे पाप क्षमा होगी। तो दूसरे लोग बैठे हुए थे, कहते हैं खुदा के अलावा, ईश्वर के अलावा कोई पाप नहीं क्षमा कर सकता, तो कौन सी बात कहनी संभव है, चंगा कर देना या जे कहना कि बेटा तेरे पाप क्षमा हुए। तो यीशु मसीह ने कहा जे अधिकार है मेरे पास, मुझे जे हक है कि मैं पापों को क्षमा करूं, क्योंकि पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर ही है। सुनिए, मैं आज सुबह ध्यान कर रहा था, मेरी पत्नी से मैं बात कर रहा था, अपनी पत्नी से सुबह मैं जब बात कर रहा था कि मनुष्य को जो बीमारी लगी होती है, और बीमारी जो मनुष्य को उसके शरीर को खराब मृत्यु तक ले जाती है, तो क्यों? देखिए, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। परमेश्वर ने वाटिका में मनुष्य को बनाया, बाइबल कहता है उसने अपने स्वरूप के अनुसार बनाया। उसने पाप किया, अपने स्वरूप को बिगाड़ लिया मतलब इसी प्रकार बिगाड़ लिया, और नाना प्रकार की बीमारियों, नाना प्रकार के दुख और कष्टों और शरापों से झगड़ा गया, पकड़ा गया, उसके नीचे आ गया। प्रभु यीशु मसीह आया पृथ्वी पर, प्रभु यीशु मसीह मनुष्यों के बीच में आया मनुष्य बनकर, तो उसने वो बीमारी जो मनुष्य के अंदर है, वो प्रॉब्लम, वो दिक्कत मनुष्य के अंदर है, निकाल दी, परमेश्वर सा बन गया मनुष्य। आज मनुष्य को जो बीमारी पकड़ी हुई है, मनुष्य को घेरा हुआ है, वो उसके अंदर वो बीमारी जो रोग है वो पाप है, तो खुदाबंद ने उसके निकाल दिया, मनुष्य फिर अच्छा भला, फिर तंदुरुस्त। देखिए कोई बीमारी तो डॉक्टर लोग ठीक कर देते, जैसे दुनियावी बीमारी है, बुखार हो गया, टाइफाइड हो गया, अगर कोई छोटी मोटी बीमारी हो, जो बड़ी बीमारी भी हो तो डॉक्टरों से पकड़ी जाती है, लेकिन कोई पकड़ी नहीं जाती और दिक्कत बढ़ जाती है, क्योंकि वो बीमारी पाप से संबंध रखती होती है, पाप से लगी होती है, और बुरा हाल कर देती है। पीलिया होता है, काला पीलिया हो जाता है, टीबी हो जाती है, ऐसे करके कोई ना कोई दिक्कत बढ़ती रहती है। मैंने एक उदाहरण दिया है इस बीमारी का नाम लेकर। यीशु मसीह है, परमेश्वर खुदा है, जो मनुष्य बनकर आया, मनुष्य के अंदर से वो रोग निकाल दिया, परमेश्वर ने वो रोग निकाल दिया, तो मनुष्य फिर वैसे, मतलब जब मेरे कहने के मतलब जब दुनियावी तौर पर, संसार के तौर पर ये शब्द बोला जाए तो परमेश्वर के बीच में कुछ भी नहीं है, परमेश्वर ने वो चीज निकाल दी तो मनुष्य पे तंदुरुस्त हो गया। मैंने शब्द लिया है, परमेश्वर पर ताकत है, परमेश्वर पर सामर्थ्य है, परमेश्वर के पास पापों की क्षमा करने की शक्ति, उद्धार करने की। लेकिन मैंने सीखने का शब्द बोला, जो मनन कर रहा था मैं, कि परमेश्वर ने उस चीज को मनुष्य से निकाल दिया। जब मनुष्य को रोगी कर रही थी, मौत के घाट उतार रही थी बीमारी, वो कष्ट रोग को निकाल दिया, बीच से निकाल दिया, मनुष्य फिर तंदुरुस्त हो गया। लेकिन पाप और बीमारी का जकड़ा हुआ है, कुबड़ा, परेशान, अशांत, दुखी, लाचार, टूटा हुआ, बिखरा हुआ, और दुनिया भर के पता नहीं क्या क्या उसको परेशानियां, रोग लगे हुए हैं, वो कुबड़ा हो गया, नीचे को जा रहा है। यीशु मसीह ने पकड़ा, उससे वो निकाल दिया, वाटिका से साफ मनुष्य बना दिया, जो वाटिका में परमेश्वर ने बनाया हुआ था। आज बहुत से मनुष्य ऐसे है जिसके अंदर से प्रॉब्लम होती है, परमेश्वर निकाल देता है और सीधा हो जाता है वो। मतलब कि मैंने सबसे पहले एक बार फिर बोलूं, ये शब्द है कि परमेश्वर कुछ भी नहीं है संसार के तौर पर, लेकिन पाप से उसके अंदर है, उसको निकालता है। पाप निकालने से मनुष्य भला तंदुरुस्त हो जाता है, परमेश्वर के समान। परमेश्वर सब कुछ कर सकता, पहले बोला परमेश्वर सब कुछ कर सकता, लेकिन सीखने के लिए कि परमेश्वर मनुष्य के लिए कुछ ना करे, जो परमेश्वर ने बनाया था मनुष्य को वैसे ही फिर बनाने के लिए, उसका स्वरूप फिर देने के लिए, उसको जो चीजों ने बिगाड़ दिया, निकाल देता है बीच में से, वैसे फिर मनुष्य बन जाता है। मतलब जो उसके अंदर जो उसका स्वरूप बिगाड़ दिया, उसका रूप बिगाड़ दिया, उसका जीवन बिगाड़ दिया, उसका रंग रूप बिगाड़ दिया है, उसका हेयर स्टाइल बिगाड़ दिया, जो स्पिरिचुअल है,
तो परमेश्वर से दूर हो गया, अलग हो गया मनुष्य, तो परमेश्वर ने वैसा बनाने के लिए फिर जो उसको पकड़ लिया, उसका स्वरूप ने बिगाड़ा हुआ वगैरह वस्तुओं को पकड़ कर निकाल दिया, मनुष्य ठीक हो जाता है। वो तो सब कुछ करता है। तो मैं सोच रहा था कि देखें, मनुष्य को वैसा बनाने के लिए ईश्वर ने अपने आप को निमर कर लिया, और कैसी ताकत है मनुष्य के अंदर राज कर रही, कैसी शक्ति है मनुष्य को पकड़ी हुई। प्रभु पकड़ता है, निकाल देता है तो मनुष्य ठीक हो जाता है, नहीं निकलती तो वैसे ही। आज बहुत से मनुष्य वैसे ही फंसे हुए हैं, उसी की दिक्कत में, उसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। मुझे और आपको प्रभु के पास आने की जरूरत है, पापों से माफी पाने की जरूरत है। पापों से माफी मिलेगी ना कि हमारा शरीर तंदुरुस्त होगा, हमें शांति और आनंद भी मिलेगा, हमें रूप और स्वरूप भी मिलेगा। इसलिए मुझे और आपको जिस चीज देखने की जरूरत है कि मेरी और आपके पाप प्रभु ने क्षमा कर दिए हैं। मुझे और आप ध्यान दें प्रभु पर, वचन के ऊपर, वचन के अनुसार चले। प्रियो, प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर ने हमारे पापों को क्षमा कर दे। यहाँ पर कहता है कौन सी बात सरल है, पाप क्षमा करने या चंगा कर देना? चंगा तो कर सकता है, पापों को क्षमा करना मुश्किल है। तो यीशु ने पाप क्षमा किए। इस मनुष्य के अंदर पाप की बीमारी थी, शैतान बीमारी बना हुआ था, पाप बीमारी बना हुआ था। यीशु मसीह ने पाप क्षमा कर दिए, बीमारी हट गई, तो तंदुरुस्त और बड़ा चंगा की हो गया। प्रभु आकाश छोड़ जो मैं जय बैसी हूँ, जय सिख।